राम राम। शुरू करते हैं अपना कंप्यूटर का टॉपिक। आज आगे देखो, हमने हार्ड डिस्क पिछले वाले जो अपने वीडियो किए थी उसमें किया था अपने हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क क्या होती है, हार्ड डिस्क किसने बनाई है। तो हार्ड डिस्क की बात करते हो, IBM ने बनाई थी। IBM क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, ये देखो हार्ड डिस्क पूरी है ना यहाँ पे। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की। कब बनाया था, 1980 में। ठीक है, आगे देखो हार्ड डिस्क। ठीक है, किसकी बनी होती है भाई, जो हम CD की बात करें तो वो बनी होती है एल्यूमिनियम की। ठीक है, और उसके ऊपर क्लोराइड का लेप चढ़ा होता है, जो गोल होते हैं ना CD ऐसी। इसमें छोटे छोटे ऐसे ऐसे सेक्टर कटे होते हैं, इनको बोलते हैं सेक्टर। और सेक्टर में जो डाटा भरा जाता है ना, उसको बोलते हैं दो या दो से अधिक। जैसे दोबारा करती देखो, ये ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, इनमें भरा सेक्टर। इनमें जो ये पार्सन कटा हुआ है ना, ये इनको बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, और जो डाटा भरा जाता है ना, तो दो या तीन सेक्टरों को मिला के जब डाटा भरा जाता है, तो इन जब डाटा को भरा जाता है ना, तो दो या तीन सेक्टरों को मिला के भरा जाता है। ठीक है, तो इन सेक्टरों को फिर बोलते हैं क्लस्टर। दो या दो से अधिक सेक्टरों को बोलते हैं क्लस्टर। दो या दो से अधिक सेक्टर को मिलाकर जब डाटा भरा जाता है तो उसको बोलते हैं क्लस्टर। ठीक है, देखो ये हो गया सेक्टर, हो गया दो या तीन मिला के क्लस्टर हो गया। ठीक है, इनमें जो डाटा भरा जाएगा ना, वो लेज़र की हेल्प से भरा जाएगा, लेज़र। ठीक है, और ये बाहर क्लोराइड की लेप चढ़ी होगी। आपने CD देखी होगी ना, चमकती रहती है, क्लोराइड का लेप चढ़ा होता है उस पर। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो आज करते हैं रोम। रोम क्या होती है, रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी ये फुल फॉर्म होती है। नॉन वोलेटाइल है। वोलेटाइल क्या होती है, नॉन वोलेटाइल क्या होती है, देखो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल होती है जो, वो टेम्परेरी मेमोरी होती है, टेम्परेरी। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मतलब परमानेंट मेमोरी। ठीक है, ये परमानेंट मेमोरी होती है रोम। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। नॉन वोलेटाइल परमानेंट मेमोरी होती है। अगर हम टाइप की बात करें तो मेनली जो रोम होती है ना, वो 3 टाइप की होती है। कौन सी, PROM, EPROM और EEPROM। ठीक है, अगर हम फुल फॉर्म देखें तो सबसे पहले PROM देखो। PROM होती है P से प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं EPROM। ठीक है, EPROM क्या होती है, EPROM होती है E से इरेजेबल, P से प्रोग्रामेबल, R से रीड, O से ओनली और M से मेमोरी। ठीक है, एक हम बात करते हैं डबल ई PROM। तो E से इलेक्ट्रॉनिक, E से इरेजेबल और P से प्रोग्रामेबल और रीड ओनली मेमोरी। जो अपनी PROM होती है ना, वो होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, ये एक प्रोग्राम के थ्रू होती है। इसमें जो डाटा एक बार सेव कर दिया, उसको डाटा को डिलीट नहीं कर सकते। डाटा नॉट डिलीटेड बाय एनी अदर प्रोसेस। ठीक है, डाटा को किसी भी प्रोसेस के साथ हम डिलीट नहीं कर सकते, वो होती है अपनी PROM। एक होती है EPROM। EP में E का मतलब इरेजेबल से पता लग रहा है कि डाटा को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक बार आपने डाटा भर लिया, डाटा को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से, UV रेज की मदद से। UV अल्ट्रा वायलेट रे की मदद से हम डाटा को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, किसमें, EPROM में। एक होती है EEPROM, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या है, डाटा को किसी भी डिवाइस के साथ हम डिलीट कर सकते हैं, जैसे अपनी मेमोरी कार्ड हो गया, अपना हार्ड डिस्क हो गया। ठीक है, इस प्रकार की होती है। मेमोरी कार्ड चिप का नाम सुना होगा ना, तो पहले फ़ोन में कभी भी आप डिलीट कर लो, कभी भी कुछ भी डाल दो उसमें, कोई वीडियो डाल दो, कोई वीडियो डिलीट कर लो। ये 3 टाइप की होती है रोम। ठीक है, रोम में मेनली ना 2 तरीके की चिप लगी होती है। और जो रोम होती है, रोम में 2 तरीके की मेनली चिप होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है CMOS, एक BIOS। ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चिप होती है, बहुत बार इसके क्वेश्चन आते हैं। सीमोस और बायोस, सीमोस और बायोस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहाँ होती है? ये रोम की चिप होती है, ठीक है। इनमें देखो होता क्या है। सबसे पहले बायोस, बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सीमोस क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सीमोस क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। पहले बायोस की बात करते हैं। देखो सीमोस की बात बाद में करेंगे। देखो मेनली बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है फुल फॉर्म। इसका काम क्या होता है? जब हम कंप्यूटर को बूटिंग करते हैं ना, बूटिंग क्या होता है? बूटिंग करने में बायोस का यूज़ होता है। सबसे पहले बूटिंग क्या होता है? बूटिंग होता है जब सिस्टम ऑन होता है ना, जो पहला स्टेप होता है उसी को बूटिंग बोलते हैं, ठीक है। बूटिंग के समय में हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम पर दिखाता है, ये बायोस का काम होता है। कंप्यूटर आपने ऑन कर दिया, बूट कर दिया, ठीक है। बूटिंग के समय हार्ड डिस्क अपनी उससे ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम पर दिखाएगा, ठीक है। जो बूटिंग में बूटिंग भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक हॉट होती है, एक होती है वो, एक सॉरी कोल्ड होती है, एक होती है हॉट, ठीक है। देखो कोल्ड और वॉर्म, इसको हॉट भी बोल देते हैं, ठीक है। कोल्ड वाली कौन सी होती है? सिंपल, स्टार्ट करना या शट डाउन करना, ठीक है। वॉर्म वाली कौन सी होती है? रीस्टार्ट करना या रीबूट करना, ये होती है, ठीक है। एक होता है पोस्ट, बहुत बार सुना होगा पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। ये क्या होता है? जब सिस्टम ऑन होता है ना, तो बायोस जो चिप है अपनी, बायोस एक टेस्ट करती है। बहुत बार क्वेश्चन आता है पोस्ट कौन करता है? तो पोस्ट कौन करता है? बायोस करती है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस नहीं है ये पोस्ट। पोस्ट का क्या मतलब है? जैसे ऑन हुआ तो सबसे पहले उसको सेल्फ टेस्ट करेगी कि प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं सीमोस। देखो सीमोस, देखो सीमोस क्या है? कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। काम क्या करती है भाई? काम करती है जो कंप्यूटर में हम डेट और टाइम अपना होता है ना, जो कंप्यूटर में नीचे आपने देखा होगा टाइम और डेट दोनों शो होते हैं, तो उसको अपडेट करने का काम कौन सी करती है? सीमोस, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसमें भी दो तरीके की होती है, ठीक है। देखो ये दो चीज़ और है, रजिस्टर है दो, एक MAR है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MBR, MAR का क्या मतलब? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। ये यहीं आ सकते हैं, जब मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और MBA का मतलब होता है मेमोरी बफर रजिस्टर, MBR, ठीक है। MAR का क्या मतलब है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। क्या काम करता है? मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। और बफरिंग क्या होती है? ये होता है भाई मेमोरी को उठा के, मेमोरी के जो डाटा है ना उसको उठा के आपको दिखाता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल देखो, जैसे आप यूट्यूब चलाते हैं, ठीक है, आपने देखी होगी अगर नेट चल रहा है तो यूट्यूब की वीडियो पीछे चलती है, लेकिन एक लाइन ऐसे ऐसे आगे चलती रहती है, जिसको बफरिंग बोलते हैं, ठीक है। वो बफरिंग वो डाटा को लोड करती रहती है, तो वो MBR करती है, ठीक है। और MAR करती है कुछ चीज़ हम डाउनलोड करते हैं उसको जाकर मेमोरी में सेव कर देता है वो, ठीक है। अब देखो अभी हम सेक्टर पढ़ रहे थे। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर होता है ये ऐसा हार्ड डिस्क होती है, जो उसमें CD होती है ना, CD के बीच में ये जो पोर्शन कटा होता है इसको बोलते हैं सेक्टर। तो एक सेक्टर कितने बाइट का होता है? एक सेक्टर होता है 512 बाइट का, ठीक है। एक सेक्टर 512 बाइट का डाटा स्टोर कर सकता है। ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है? पॉलीकार्बोनेट की डिस्क होती है, 3 तरीके की होती है, CD, DVD और ब्लू-रे। आज कंप्लीट कर लेते हैं इसको ना। CD देखो कॉम्पैक्ट डिस्क, CD आपने यूज़ करी है ना। CD में 700 MB स्टोरेज होती है टोटल। 3 प्रकार की होती है, CD-ROM, CDR और CDRW, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं CD-ROM। CD-ROM क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। डाटा को कभी डिलीट नहीं किया जा सकता, ठीक है। वॉम एक होती है इसी में वॉम का होता है राइट वंस रीड मैनी। एक बार आप उसमें डाटा भर दो और कितनी बारी आप उसको याद करते रहो, देखते रहो, लेकिन डिलीट नहीं होगा, ठीक है। निर्माता मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर के द्वारा जो डाटा पहले से ही इनबिल्ट होता है ना उसको बोलते हैं फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होता है? जो किसी कंप्यूटर सिस्टम में जो डाटा पहले से ही स्टोर होता है उसको बोलते हैं फर्मवेयर, ठीक है। आगे चलते हैं CDR क्या है? CDR है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डर, जो मार्केट में अवेलेबल होती है डिस्क। एक बार डाटा भरा और डिलीट नहीं होगा। आप लेकर आए हो ना CD वगैरह। अब देखो CDRW
कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट, ब्लैंक सी डी आती है, ठीक है। डाटा को कितनी बार भरो, कितनी बार डिलीट करो, कोई दिक्कत नहीं। आगे आती है डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डाटा स्टोरेज की सीडी की कितनी थी, 700 MB, ठीक है। एक भाई डीवीडी कितनी होती है, 4.7 से लेकर 17 GB तक स्टोर कर सकता है, फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसके बाद आती है ब्लूरे का डाटा कितना होता है, 25 से 30 की भी आती है और 50 से 60 GB की भी आती है, ठीक है। तो भाई सीडी के प्रकार हो गए, कौन कौन सी सीडी है, सीडी, डीवीडी, ये ऑप्टिकल जो डिस्क है ना, ऑप्टिकल डिस्क उसके प्रकार है। सीडी जो हमने ऑप्टिकल डिस्क किया है, ऑप्टिकल उसकी है सीडी, डीवीडी और ब्लूरे, ठीक है। सीडी की 700 MB, डीवीडी की 4.7 से 17 GB और ब्लूरे की कितनी है, 25 से 30 भी है और 50 से 60 भी है, ठीक है। कल बात करते हैं नंबर सिस्टम। धन्यवाद।